गाइस आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको भी पता है कमेंट करो। यशवंत सिंह, द्रौपदी मुर्मू, एम के नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। जिनको भी पता है फटाफट कमेंट करो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। भारत के जो 15वें राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले कौन था? तो ये था रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद थे। चलो नेक्स्ट है, G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है? यानी कि आपको बताना है G20 का जो वर्तमान अध्यक्ष देश है, ठीक है, वह कौन सा देश अध्यक्षता कर रहा है? ठीक है, भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर अर्जेंटीना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा ही वर्तमान में G20 का जो अध्यक्षता किया जा रहा है वह इंडोनेशिया के द्वारा किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट है, भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है, ठीक है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल। तो गाइस ये कर रहा है राहुल गांधी। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा का जो नेतृत्व कर रहा है वह कर रहा है राहुल गांधी के द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना। चलो नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत में जो पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है वह किस राज्य में स्थापित हुआ है, किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। जिनको भी आता है कमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, भारत का जो पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है वह स्थित है केरल में। नेक्स्ट है, वसुंधरा नाम का मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यानी कि वसुंधरा नाम का जो एक मिसाइल बनाया गया है, ठीक है, वह किस देश द्वारा बनाया गया है? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर रूस। जिनको भी पता है कमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। नेक्स्ट है, निर्भया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो निर्भया कानून जो लागू किया गया वह लागू किया गया 2012 में। ठीक है, 2012 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाइस अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, मनरेगा से क्वेश्चन आता है। तो मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है गरीबों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, गरीबों को रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 12 मई 2020, 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2021 या फिर 5 जून 2021। काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको भी आता है कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 2020 में। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो शुभारंभ हुआ था वह हुआ था 12 मई 2020 में। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ कब हुआ? देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता है ये। तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो हुआ वो हुआ 25 दिसंबर, ठीक है, 2014 में। दिसंबर 2014 में मेक इन इंडिया का शुभारंभ। अगला है, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे अधिक सीट जीतने की उम्मीद है? यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कौन सी पार्टी सबसे अधिक सीट जीतेगी? बीजेपी, राष्ट्रीय कांग्रेस, टीएमसी या फिर आम आदमी पार्टी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला है, 2023 में श्रीलंका में हुए आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? जिनको भी पता है कमेंट करना। ठीक है, ऑप्शन है विदेशी मुद्रा भंडारों की कमी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडारों की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता ETCA पर हस्ताक्षर किए हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। जिनको भी पता है कमेंट करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत ने हाल ही में जो ETCA पे हस्ताक्षर किए वो किए ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश BRI का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो BRI का जो हिस्सा नहीं है वो नहीं है नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में किस ग्रह पर अपना पहला मिशन शुक्र-1 लॉन्च किया? तो शुक्र-1 नाम से ही पता चलता है शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत का कार्यकाल कब समाप्त होगा? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025 या फिर दिसंबर 2026। तो ये समाप्त होगा दिसंबर 2024 में। ठीक है, दिसंबर 2024 में UNSC में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगला है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में भारत को सदस्यता कब मिली? काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो OECD में जो भारत को सदस्यता मिली वह मिली जुलाई 2023 में। ठीक है, जुलाई 2023। अगला है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति को
क्या कहा जाता है? तो हिंद महासागर में भारत की जो रणनीति होती है उसे कहा जाता है सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सागर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, IMF का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क शहर, लंदन या फिर पेरिस। तो IMF का जो मुख्यालय स्थित है वही स्थित है वाशिंगटन DC में। ठीक है, अमेरिका में है वाशिंगटन DC। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, वाशिंगटन DC अमेरिका। अगला है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UN का मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। जिनको भी आता है कमेंट करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्षों का। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो गाइस आप लोग कमेंट करो भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं एंड में दूंगा, जिनको भी पता है कमेंट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार किसने दिया? यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो ऐसा विचार किसने दिया? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल। तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला वर्चुअल रियलिटी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है वह किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या फिर राजस्थान। तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है गंगा नदी को स्वच्छ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, गंगा नदी को स्वच्छ करना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान की शुभारंभ कब हुआ? देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, 15 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015 या फिर 5 जून 2015। तो जिनको भी पता है कमेंट करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। अगला है मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत सरकार किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है? ठीक है, मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत सरकार किस क्षेत्र पर अपना ध्यान को केंद्रित कर रही है? ऑप्शन है विनिर्माण, कृषि, सेवा या फिर पर्यटन। जिनको भी पता है कमेंट करना। तो मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत सरकार जो ध्यान दे रहा है वो दे रहा है विनिर्माण पे। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, विनिर्माण। ठीक है, सब एक है। अगला है स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि स्टार्टअप इंडिया योजना जो बनाया गया है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन है? काफी इंपोर्टेंट है। भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी है वह कौन है? तो ये है भोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोपाल। भोपाल को भारत का पहला स्मार्ट सिटी कहा जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है वेरी गुड, और जिनको पता नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वो होता है 5 वर्षों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।